आज के इस लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स देखा था। वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनके पास में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, उन्हें हम वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। इन्हें हम एरो से डिनोट करते हैं। तो सपोज़ ये 2 वेक्टर्स हैं और ये इस बोर्ड के प्लेन में है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो हमने 2 वेक्टर्स की पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की हुई है। थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि अगर दोनों वेक्टर के बीच में डॉट का निशान आ रहा है तो इसका मतलब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होती है ए बी कोस थीटा के इक्वल होती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दैट मीन्स इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ए डॉट बी का एग्जाम्पल होता है जैसे वर्क डन। इसी तरह से ए और बी वेक्टर्स के बीच में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, क्रॉस का साइन लगाते हैं तो इसका वैल्यू आती है ए बी साइन थीटा, जहाँ थीटा है वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है साइन थीटा, और इसमें एक डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन देने का काम करता है यूनिट वेक्टर एन कैप, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जिसकी लेंथ यूनिटी हो, 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर या 1 यूनिट हो, कोई सी भी यूनिट हो सकती है, तो 1 होनी चाहिए। और ये जो एन कैप है ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड हो सकता है। तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। राइट हैंड रूल क्या कहता है? पहले हम ए से बी की तरफ को अगर हम स्क्रू ड्राइवर को घुमाएंगे तो पेच अगर बाहर की तरफ आएगा तो वो डायरेक्शन एन कैप की हो जाएगी। या अगर हमें बी क्रॉस ए है तो हम बी से ए की तरफ को घुमाएंगे स्क्रू ड्राइवर को, तो जो पेच है, स्क्रू है, स्क्रू ड्राइवर से अगर आप राइट हैंड से पकड़ के घुमाते हैं तो स्क्रू जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है तो वो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन हो जाएगी। तो डायरेक्शन देने का काम करता है ये एन कैप। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। तो ये तो हो गई 2 वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन। जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका एग्जाम्पल टॉर्क है। अगर यहाँ पे 3 वेक्टर्स हों, सपोज ए बी के साथ में एक और वेक्टर है वेक्टर सी, थोड़ा सा एंगल बनाते हुए बाहर की तरफ हो सकता है या अंदर की तरफ हो सकता है, लेकिन हम इस बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम यहीं पर ही कहीं ना कहीं ड्रॉ करेंगे। तो ये 3rd वेक्टर है वेक्टर सी, और हमें इन तीनों वेक्टर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन देखनी है कितने टाइप से हो सकती है। तो यहाँ पर यही हम देखने वाले हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। तो 3 टाइप्स का ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। एक तो आएगा ऑर्डिनरी ट्रिपल प्रोडक्ट, एक आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक आएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीनों ट्रिपल प्रोडक्ट्स को हम समझेंगे इस लेक्चर में आगे तक, और थोड़ा थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। तो आप जो है इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखें। तो पहले हम बात करते हैं कि कैसे कैसे मल्टीप्लिकेशन हो सकती है और कैसे मल्टीप्लिकेशन इन तीनों वेक्टर्स में नहीं हो सकती। तो पहले हम बी और सी को साथ में लेते हैं। तो अगर हमारे पास में वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, इनके बीच में क्या हो सकता है? या तो आप इनके बीच में डॉट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के बीच में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये 2 ही तरीके हैं बी और सी के बीच में। दोनों वेक्टर्स के बीच में आप ऐसे नहीं लिख सकते कि बी लिख दिया और सी लिख दिया। दोनों ही वेक्टर है और बीच में कोई सिंबल नहीं लगाया, कोई साइन नहीं लगाया कि ना डॉट का लगाया ना क्रॉस का लगाया, तो ये गलत तरीका हो जाएगा। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, या तो डॉट लगाओगे या क्रॉस लगाओगे। अब इसके साथ में हमें तीसरा वेक्टर यानी कि वेक्टर ए की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो वेक्टर ए की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करनी है तो यहाँ पे हम वेक्टर ए बिना डॉट क्रॉस के लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? पहले हमें ये सोचना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज बी डॉट सी इज ए स्केलर क्वांटिटी। अभी हमने देखा था ए डॉट बी क्या था? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स था। उसी तरह से वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी कि प्योर नंबर है। ये एक प्योर नंबर है और नंबर की किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो उसके लिए यहाँ पर अब ये वेक्टर है ही नहीं। बी डॉट सी इज नॉट ए वेक्टर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए नंबर। तो नंबर की किसी वेक्टर में सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, यानी कि ऑर्डिनरी प्रोडक्ट हो सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है कि पहले बी डॉट सी किया, फिर उसकी हमने ए में मल्टीप्लिकेशन कर ली,
सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर ली। जैसे कि वेक्टर ए जो है, अगर ये है वेक्टर ए और बी डॉट सी की वैल्यू सपोज 3 आई है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स वेक्टर ए आ जाएगा, यानी 3 वेक्टर ए, एक लंबा सा एरो आ जाएगा। अगर बी डॉट सी की वैल्यू 3 हो तो ये 3a आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। दूसरा तरीका ये है कि हम बी क्रॉस सी है, इसके साथ में हम वेक्टर ए को सिंपली लिख रहे हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, बिकॉज बी क्रॉस सी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर्स के बीच में कोई ना कोई सिंबल होना जरूरी है, कोई ना कोई साइन होना जरूरी है, या तो डॉट का होना चाहिए, क्रॉस का होना चाहिए। तो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। और देखते हैं, बी क्रॉस सी को ही लेते हैं, इसके साथ में क्या हम यहां पर डॉट लगा सकते हैं? यस, हम लगा सकते हैं यहां पर ए डॉट बी क्रॉस सी, बिकॉज बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर का एक दूसरे वेक्टर के साथ में डॉट मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल था। अच्छा, बी क्रॉस सी का साथ में वेक्टर ए की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल, बिकॉज बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर और वेक्टर की दूसरे वेक्टर के साथ में वेक्टर प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये वाला जो था ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और ये वाला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये ऑर्डिनरी ट्रिपल प्रोडक्ट है, और ये तीनों ही पॉसिबल हैं बस। और अगर हम देखते कि यहाँ पर अगर हम डॉट लगा देते, ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही देखते कि बी डॉट सी के बाहर एक और डॉट लगा देते हैं वेक्टर ए डॉट, तो ये पॉसिबल नहीं था, बिकॉज बी डॉट सी इज ए स्केलर क्वांटिटी और स्केलर का वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकता। वेक्टर का सिर्फ वेक्टर के साथ में ही डॉट प्रोडक्ट हो सकता है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं हो सकता था बी डॉट सी का, बिकॉज ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर का वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं हो सकता था। यानी कि ये तीनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है, और ये फर्स्ट, थर्ड और ये फोर्थ, ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं ये पॉसिबल हैं। फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी ट्रिपल प्रोडक्ट। ये वाला जो है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पर जो है डॉट मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो स्केलर क्वांटिटी बन रही है तीनों वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करने के बाद में। और ये वाला जो है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। तो पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो जो ऑर्डिनरी ट्रिपल प्रोडक्ट है, इट इज ए वेक्टर, ये वेक्टर है बिकॉज वेक्टर ए इज ए वेक्टर, तो उसका कुछ मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर से हो रही है, यानी कि ए बी डॉट सी इज ए वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए के पैरेलल है। तो ये सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देनी है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो होता है, इसे हम ब्रैकेट्स लगा के भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले एक बार को थोड़ा सा स्केलर को ही समझ लेते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इसे हम लार्ज ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में चाहे तो हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी कर दें, या वेक्टर बी को बाहर निकाल दें, बी के बाद में साइक्लिक ऑर्डर में बी डॉट सी क्रॉस ए लिख लें, या सी को बाहर निकाल लो, सी क्रॉस डॉट बी क्रॉस ए लिख लें। भाई ए के बाद में आपका आ गया बी, बी के बाद में आ गया सी, तो ये साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है। पहले ए को बाहर लिखा था, बी क्रॉस सी किया था हमने, और फिर बी को बाहर लिखा, सी क्रॉस ए किया, फिर सी को बाहर लिखा, ए क्रॉस बी किया। तो ये तीनों तरीके से बराबर आता है, सेम आता है। तो इसीलिए हम इसे ए बी सी लिख लें,
या BCA लिख लें, लार्ज ब्रैकेट्स में लिखते हैं, या CAB लिख लें, तीनों तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर बीच में बिना कोई निशान लगाए हमने लार्ज ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड के इक्वल होता है। कि अगर आपके पास में ये पैरेललोग्राम हमने बनाते हैं, ये पैरेललोग्राम बन गया, और एक और पैरेललोग्राम हमने बनाया, और इसका ये पैरेललोपाइप्ड बन गया। जैसे क्यूबॉइड होता है, वो भी एक टाइप के पैरेललोपाइप्ड ही होते हैं। तो ये इसका जो वॉल्यूम आता है इसके इक्वल होता है A.B क्रॉस C या B.C क्रॉस A या C.A क्रॉस B, ये तीनों ही इक्वल होते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेलल opaiped formed by vector A, vector B and vector C having adjacent sides। मान ली ये वाली साइड जो है वो आपका वेक्टर A है, ये वाली जो साइड है ये वेक्टर B है, और जो ये हाइट है ये मान ली आपकी वेक्टर C है। तो इसके वॉल्यूम के, इन तीनों वेक्टर से मिलके जो पैरेललोपाइप्ड बन रहा है उसके वॉल्यूम के इक्वल होता है A.B क्रॉस C, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और अगर हम बात करें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि A क्रॉस B क्रॉस C, यहाँ ब्रैकेट्स लगा के हमें लिखना पड़ेगा कि पहले हमने B क्रॉस C किया है, बाद में हमने उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है A में। तो B क्रॉस C खुद अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि B और C दोनों के परपेंडिकुलर है, B क्रॉस C, और जो आएगी क्वांटिटी उसकी हमने A के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, यानी कि B क्रॉस C और A दोनों के परपेंडिकुलर आएगा A क्रॉस B क्रॉस C। तो A क्रॉस B क्रॉस C फाइनली जो है वो B एंड C इस प्लेन में होगा जिसमें B और C होंगे, और वेक्टर A के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर A के परपेंडिकुलर, एंड इन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स B एंड वेक्टर C देयर विल बी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखते हैं तो हम ये प्रूव कर सकते हैं, अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम प्रूव करेंगे, ये वाला भी प्रूव करेंगे कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड के इक्वल होता है, ये भी हम प्रूव करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और ये भी प्रूव करने जा रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं A.C वेक्टर A.वेक्टर C इंटू ऑर्डिनरी प्रोडक्ट ऑफ B माइनस A.वेक्टर B इंटू ऑर्डिनरी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर C। पहले A के C के साथ में लिया, B को बाहर लिखा, फिर A को B के साथ में लिया और C को बाहर लिखा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले को हम डेराइव करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसे हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है उसे में जैसे यहाँ पर साइक्लिक रूल लगता है वैसे यहाँ साइक्लिक रूल नहीं लगता है, यानी कि अगर A क्रॉस B क्रॉस C लिखें तो वो इक्वल नहीं होगा B क्रॉस C क्रॉस A के, जैसे कि यहाँ पर इक्वल बैठ रहा था, या C क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा, तो ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो ये हो जाता है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखें। तब तक के लिए थैंक यू।